मैं एक क्रिश्चियन परिवार से आता हूँ। मैं पांचों भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। मेरे जन्म के समय मेरी माँ को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। इसी कारण मेरी एक आँख दूसरी आँख से छोटी है। जब मैं 13 साल का था तो मेरा परिवार अमेरिका आ गया। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। मेरे पास कोई दोस्त नहीं था। तब मुझे मैं अकेला व असुरक्षित महसूस होने लगा। मैंने 12वीं कक्षा में एक दिन के लिए क्लास छोड़ी, जिसे कहूँ कि बंक मारी, क्योंकि मुझे क्लास में 25 विद्यार्थियों के आगे खड़े होकर बोलना था। क्योंकि मैं क्रिश्चियन परिवार से था, मैं रोज़ बाइबल पढ़ता था और प्रार्थना करता था। और हमारे घर पर कोई टीवी और फ़ोन भी नहीं था। हमारा परिवार एक पक्का मसीही परिवार था। हमें हफ्ते में एक दिन फुटबॉल खेलने की अनुमति मिलती थी। मुझे परमेश्वर के वचनों के बारे में सब पता था। मुझे सूरज की रोशनी के कारण सिर में बहुत तेज दर्द होता था। अगर मैं सुसाइड करता तो ये मुझे एक बुरी जगह पर डालती, क्योंकि मैं बाइबल के अनुसार आप अपनी जान नहीं ले सकता। इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि परमेश्वर कैसे भी मेरा एक्सीडेंट करवा दे, ताकि मैं मर जाऊं। उस समय मेरे माँ बाप नहीं जानते थे, पर अब वो इस बात को जानते हैं। मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप हैं, वह दोस्त और चर्च भी है। मुझे मेरी आँख के कारण बुरा महसूस होता था। उस समय सोशल मीडिया नहीं था। मुझे याद है बेनी हिन उन दिनों टीवी पर प्रचार करते और प्रार्थना करते, और लोग उसे कहते कि टीवी की तरफ हाथ आगे बढ़ाओ। उस समय मेरे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी था। मैं हमेशा प्रार्थना को सुनकर टीवी की तरफ हाथ आगे बढ़ाता था, इसलिए मेरा टीवी चिकना हो चुका था। मैं हर दिन अपनी आँख के ठीक होने के लिए प्रार्थना करता था। मेरी आँख देखने में बहुत छोटी लगती थी, पर मेरी नज़र सही थी। वही मेरे परिवार में माता-पिता व 3 भाई भाई थे जिन्हें चश्मा लगा हुआ था। मुझे छोड़कर मुझे नज़र से कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा आत्मसम्मान जो मेरे शरीर के साथ जुड़ा हुआ था, उसे दिक्कत थी। बहुत बार मैंने अपने लिए प्रार्थना की। फिर मैंने अपने आप को कमरे में बंद करना शुरू कर दिया और वचनों को पढ़ना शुरू कर दिया, और परमेश्वर ने मुझे अंदर से बदलना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने मुझे वचनों से कहा, आदम शर्म से भर गया, इसलिए नहीं कि उसने वजन बढ़ा लिया, और न ही इससे कि कोई आदम से अच्छा लगता था, पर इसलिए कि आदम ने वो फल खा लिया। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम अपने शरीर की दिखावट का फल मत खाओ, जो तुम खा रहे हो, न कि मेरी दिखावट का फल जो कि वचन है। मैंने कहा, परमेश्वर, मैं तो वचनों को पढ़ता हूँ। परमेश्वर ने कहा, तुम पढ़ते हो पर खाते नहीं। तब 14 साल की उम्र में मैं कुंडा बंद करके आधा घंटा वचन खाता था, न कि पढ़ता था। कहने का मतलब यह है कि उसके एक एक लाइन को समझता था, सोचता था। परमेश्वर ने मुझसे कहा, बाथरूम में जाकर शीशे में मत देखना, क्योंकि जो तुम देखोगे वो हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ा हुआ है, पर वचन में देख, वही असली पहचान है तेरी। आज भी मेरे पास वही शरीर है। किसी का मुझे देखकर आंख पर ध्यान नहीं जाता, और मुझे देखकर कोई नहीं भटकता, क्योंकि मैं नहीं भटका। मुझे कोई नहीं पूछता कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है या नहीं, या कुछ हुआ है। पर 13-14 साल की उम्र में लोग मुझसे यही पूछते थे कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, बल्कि वो मेरा नाम भी नहीं पूछते थे।
वो बात मुझे दुखी करती थी। आज भी मैं वही आदमी हूँ, बाहर से, पर अंदर से मैं बदल चुका हूँ। 13 साल की उम्र से लेकर 20 साल तक पवित्र आत्मा मुझे सिखाता रहा, अगर परमेश्वर मुझे बदल सकता है तो आपको भी।